अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। इससे पहले 25% टैरिफ लगाया था और ये कहा था धमकी भरे अंदाज में कि भारी टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। क्या इसके पीछे का पूरा गणित भूगोल है? तमाम जानकारी के साथ सिद्धांत जी मौजूद हैं। 1 अगस्त जो बीती है, 1 अगस्त के दिन ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि वो भारत पे 25% का टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद 6 अगस्त आज यानी शाम को खबर आई, क्योंकि इसके पहले CNBC के हवाले से खबर आ चुकी थी। ट्रंप बोले थे कि हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। और आज खबर आई कि उन्होंने फिर से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और इस पे आज रात से 6 और यानी 7 अगस्त की तारीख जब लगेगी तो भारत के जो सामान अमेरिका जाते हैं उन पर 25% का एडिशनल टैरिफ, यानी पहले का 25 अभी का 25 जोड़ दें तो कुल 50% का टैरिफ US में अट्रैक्ट होगा इंडियन गुड्स पे, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होके US में पहुँचेंगे। इसका मतलब तर्क सीधा उनका यही है कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से व्यापार मत करो। उनका कहना है कि आपके पैसों से रूस जो है यूक्रेन में तबाही लेकर आ रहा है, यूक्रेन में लाशें गिरा रहा है। लेकिन वो पूरा घटनाक्रम दर्शकों को पता ही है कि 4 अगस्त की रात भारत ने एक प्रेस रिलीज जारी की और MEA ने, और कहा कि साहब खरीदते तो आप भी हैं और ये तहमत सिर्फ हम पे क्यों लाद रहे हैं। आप पैलेडियम ले रहे हैं अपनी EV इंडस्ट्री के लिए, आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले रहे हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, रूस से ही ले रहे हैं, सब कुछ आप रूस से खरीद रहे हैं और ये तहमत हम पर क्यों ला दी जा रही है। आप कई लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा, इंटरनेट पे वायरल भी है सुबह से, कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा भी प्रेसिडेंट ट्रंप से जब ब्रीफिंग हो रही थी, मीडिया ब्रीफिंग, तो पूछा कि भारत ने कहा है कि आप ये खरीद रहे हैं रशिया से, तो ही सेड कि हमको कुछ पता ही नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे देखना, आई चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू, ऐसा ये कहा। कैसे प्रेसिडेंट हैं जो उनको पता ही नहीं कि उनका देश क्या व्यापार कर रहा है। बहरहाल अब उन्होंने 50% की ये टैरिफ की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन्होंने साइन कर दिए हैं। जी विकास। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है और तब से ही ये बातें हो रही थी, अलग अलग टैरिफ लगेगा, फिर बातें होंगी, दोनों देशों के बीच में बात होंगी, लेकिन बात बनी नहीं। क्या सिर्फ रूस ही एक बड़ी वजह है या और भी इसके पीछे कारण है? नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो बूटी जिसका सेवन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उनको एक खपत चढ़ी है कि उनको दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाना है और उसके केंद्र में रशिया नहीं है, उसके केंद्र में है उनका चुनावी कैंपेन, जिसमें वो कहते रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसकी एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, वो ये है कि अमेरिका जो है वो कंज्यूमर कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति है, डॉलर की वैल्यू है दुनिया भर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, लेकिन अमेरिका एक कंज्यूमर कंट्री है, वो खरीदता है। उसके सामान इंडिया में बनते हैं, उसके सामान चाइना में बनते हैं, उसके सामान मेक्सिको में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं, साउथ कोरिया में बनते हैं, वहाँ की कंपनियों के बड़े सामान। और इस तरह से कारोबार चलता है क्योंकि यहाँ पे सस्ता लेबर है, लंबे वर्क आवर्स उपलब्ध हैं। तो लेकिन उसका ये कहना है कि हम अमेरिका को थोड़ा सा अमेरिकी मार्केट को प्रोटेक्शनिज्म दे रहे हैं, हल्का सा एक संरक्षण दे रहे हैं कि आप बनाओ भी यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बनाएंगे हमारी कंपनी तभी जब दूसरों के सामानों की कीमत हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं विकास से सामान कोई 50 रुपए में ख़रीद रहा हूँ और वही सामान अगर मुझे अपने घर में 40 रुपए में चाहिए तो मैं विकास के सामान का दाम बढ़ा दूंगा, विकास का सामान, हाँ, उसको 80 करूँगा, तब मेरे घर में लोग 40 रुपए का सामान खरीदेंगे, खाएंगे। ये ऐसी स्थिति, कुछ ऐसा बीज गणित उन्होंने बिठाया। उनको नहीं पता कि अमेरिकी मार्केट कितना फ्रेजाइल है, कितना भंगुर है। उनको नहीं पता कि अमेरिका में सस्ता लेबर उपलब्ध नहीं है। उनको जैसे ये नहीं पता कि उनका देश रशिया से क्या कारोबार करता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। बहरहाल तो उन्होंने इस प्रोटेक्शनिज्म को लेकर एक अप्रैल में, जब जनवरी में उन्होंने ताजपोशी हुई और अप्रैल में उन्होंने वो वाइट हाउस के लॉन पर एक वो बड़ी सी लिस्ट लेकर आए थे, बड़ी सी फ्लेक्स छपवाया था उन्होंने किसी फ्लेक्स प्रिंटर से, और उस पर वहाँ पे टैरिफ की लिस्ट लिखी हुई थी सब देशों की। कनाडा, मेक्सिको उस समय सबसे ज़्यादा थे, हम पर 26% था उस समय। लेकिन फिर शुरू हुआ ये एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक थी कि भाई हाथ मोड़ के किसी का ट्रेड डील के लिए उकसाना। इस पे सबसे ज़्यादा जो राष्ट्र बुली नहीं हुआ ट्रंप से
वो एक ही था, चाइना। उसने कहा कि ठीक है आप 100 लगाओ, हम 125 लगाएंगे। तो ये इनका रोज रात को मोल भाव चल रहा था। सुबह उठिए तो कोई 25% जोड़ दे रहा था, फिर वो 25% और जोड़ दे रहे थे, तो 250-250 पे पहुंच के उन्होंने बोला कि नहीं बात डील पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अखबारों को तो ये दिक्कत है, हेडलाइन बनानी क्या है, क्योंकि ये इतनी जल्दी बदल जा रही आधे है। घंटे पे चेंज हो जा रही थी। उस आदमी के पास खुद का इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसको एक्स से बैन कर दिया गया था, तो उसने अपनी एक सोशल मीडिया साइट बनाई जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। तो वो वहाँ पे जाके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पहले वो बताता कि ऑर्डर क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें ऐलान होने लगी। तो हालांकि बहरहाल घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा कि जब ट्रेड डील्स शुरू हुई और भारत ने भी पहल की कि हम भी ट्रेड डील करना चाहते हैं, तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है हम 90 दिनों का पॉज लगा रहे हैं इस पूरे उस पर ट्रेड डील करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और 90 दिनों का पॉज लगाएंगे। इसमें जानना जरूरी कि हम बात बार बार करते हैं कि अमेरिका टैरिफ कितना लगाता है, हम क्या करते हैं। अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल्स पे, व्हीकल्स पे हम 50% से ज़्यादा का, जहाँ तक अगर मेरी मेमोरी सही है तो 50% से ज़्यादा का टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकन मेड विस्की पे हम 125% के आसपास का टैरिफ लगाते हैं, प्लस एग्रीकल्चरल गुड्स पे 100% के आसपास का हमारे यहाँ टैरिफ लगता है। यही कारण है कि अमेरिका जो है वो ट्रेड डिफिसिट में है। मतलब हम विकास से 100 रुपये का खरीदते हैं, हम अगर अमेरिका है, मैं विकास से 100 रुपये का विकास हमको 100 रुपये का सामान बेचता है, तो विकास हमसे 50 रुपये का ही खरीदता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, जैसे को तैसा, जो हम पे जितना लगा रहा है हम उतना फिर वो ट्रेड डील की बात शुरू हुई। हर 2 दिन पर टाइमलाइन आती रही कि नहीं ट्रेड डील आखिरी हफ्ते में है। पीयूष गोयल भी गए, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के यहाँ पर भी आए, लगातार बातचीत होती रही, कुछ क्लैरिटी नहीं बन रही थी। ये बातचीत ख़त्म हो जानी चाहिए थी 8 जुलाई तक। ये पक्का होगा कि 8 जुलाई को ट्रेड डील हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई से टैरिफ लगना था, 90 दिनों का ख़त्म हो रहा था, नहीं हुआ। फिर उसकी मियाद बढ़ा के 31 जुलाई तक की गई, तब नहीं हुआ। और फिर ट्रंप ने लगा दिया 1 तक टैरिफ 1 अगस्त को, और बोला कि ये 7 अगस्त से लागू होगा। और फिर आज एक और टैरिफ लगा दिया उन्होंने। तो 50% की फटका उन्होंने दिया है इंडियन कंज्यूमर्स को। चलिए, तो ये जो 50% का टैरिफ है, इसमें हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमारे साथी हिमांशु ने भी जानकारी दी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कुछ और जानकारियाँ आई हैं कि 27 अगस्त से ये लागू होगा। 7 अगस्त से 20 अगस्त तक की 20 दिनों की मोहलत है, यानी 20 दिनों में फिर से आपको नेगोशिएशन का विंडो खुला हुआ है। नेगोशिएशन में बार बार एग्रीकल्चरल गुड्स के ही लफड़े चल रहे हैं, जो बार बार सामने आ रही है। जो बात की एग्रीकल्चरल गुड्स पे ही हमारा वो है कि जीएम फूड्स को हम नहीं अलाउ करना चाह रहे हैं, हम उन चीज़ों को नहीं अलाउ करना चाह रहे हैं अपने मार्केट में, जिससे हमारे किसानों को दिक्कत होगी। ये बार बार चीज़ें आई हैं। और अगेन रशिया वाला मैटर जो है वो बना हुआ है। और इस टू मेक थिंग्स वर्स फॉर अमेरिका, 2 डेवलपमेंट्स हैं। भारत के एनएसए अजीत डोभाल आज रशिया पहुंचे हैं, पीएम मोदी अगस्त के आखिर में चाइना जाएंगे। चीज़ें बड़ी अलग अलग दिशाओं में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं यहाँ दे देता हूँ कि जो भारत है ना, भारत अमेरिका से इतर रास्ते भी तलाश रहा है। मतलब अमेरिका का जो मार्केट अगर हमारे लिए टूट जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए भारत ने 20,000 करोड़ से, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी कल की, कि 20,000 करोड़ से एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश किया है कि एक्सपोर्ट मार्केट को थोड़ा सा और मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा हमने जो अपना इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो भी चाइना से कम करके रखा है, ताकि हमारी चीज़ों का कंजम्पशन थोड़ी दूसरे देशों में ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा हम तमाम उन देशों के साथ बातचीत में हैं लगातार जो हम पे जो हमारे साथ, जिनके साथ व्यापार करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सुखद अनुभव हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा फैसला हो सकता है हमारी इकॉनमी के लिए। सो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें अमेरिका से इतर एक इकोसिस्टम दिखे जहाँ पे हम अपना काम करेंगे। ये तारीख पे तारीख और टैरिफ पर टैरिफ के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। अब 27 तारीख नई आ गई है, अगस्त की 27 तारीख, और कहा गया कि 50% टैरिफ लगेगा, 25 पहले और 25 एडिशनल लगा दिया गया है। 27 तारीख से पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की इस पर जो भी प्रतिक्रिया आती है वो काफ़ी अहम होगी। जो भी इस पर अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ सिद्धांत जी थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।